दोस्तों जय श्री श्याम। मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट चैनल बिजनेस बडी पे एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है द पावर ऑफ रियलाइजेशन। बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी कि भैया सब कुछ हमें पता होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है। तो इस पे काफ़ी स्टडी किया, तो उसका जो कंक्लूज़न निकल के आया है वो है कि कहीं न कहीं ना रियलाइजेशन की कमी होती है। रियलाइजेशन जिसको आप आभास भी कह सकते हैं, वास्तविकता की अनुभूति कि हम जो चीज़ कर रहे हैं या हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या वो रिज़ल्ट देगी या फिर क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं। जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करते ना, जब तक हम कोई भी काम कर नहीं पाते। रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक जो पूरा गेम है ना वो क्वी का गेम है। क्वी, KUI, के फॉर नॉलेज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब नॉलेज सबके पास है, अब सारे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज़ की है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। सारी चीज़ कहाँ जा कर के अटकती है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें सबको पता है हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जो हैं अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं, सबसे मेन चीज़ हम ही हैं। हम उसके लिए हमारी हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को सबको नॉलेज है कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, जॉगिंग के लिए जाना चाहिए या पार्क में घूमने जाना चाहिए या कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जिसका जो इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। हमें सबको इस चीज़ की नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग भी है कि हाँ ये करना चाहिए, इसके करने से फ़ायदा होगा, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? नहीं करते ना। कितने लोग करते हैं? 5%, 7%, 10% मैक्सिमम है ये। आप डेटा उठाओगे तो ये मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो कमी कहाँ रह गई? दोस्तों जो असली गेम है ना, जो मेन गेम है, वो है क्यूरी का। KURI, के फॉर नॉलेज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रियलाइजेशन। यहाँ कमी है, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। रियलाइजेशन में सारी कमी रह जाती है। हम ये नहीं सोच पाते कि उस चीज़ का हमें आभास नहीं होता कि ये वास्तविक में ऐसा हो जाएगा क्या। और जिस दिन हमें ये आभास हो जाता है उस दिन से हम करना किसी भी चीज़ को शुरू कर देते हैं। रियलाइजेशन ना दो तरीके से होती है। किसी भी इंसान को दो तरीके से रियलाइजेशन होती है, या तो वो बाय डिज़ाइन होगी या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। रियलाइजेशन, रियलाइज़ होने के दो ही तरीके हैं, या तो बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिज़ाइन का मतलब कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसको अपने तरीके से डिज़ाइन करें कि हमें ये करना है, हम खुद को आभास अपने तरीके से कराएं, तो वो बाय डिज़ाइन हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि बाय डिज़ाइन कैसे होता है। बाय डिज़ाइन मतलब प्लानिंग से मतलब कोई भी चीज़ जब हम करेंगे ना, लंबे टाइम तक करेंगे, लॉन्ग रन तक करेंगे, और जब लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट निकल के आता है, तब हमें आभास होता है कि हाँ यार, जो मैं कर रहा था, मैंने जो उस दिन डिसीजन लिया वो मेरा सही डिसीजन था। तो ये क्या रियलाइजेशन हो गई बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिज़ाइन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक दिन सोच लिया कि यार नहीं, मैं तो कल से जो है सुबह उठूँगा ही उठूँगा, और मेरे को तो सुबह जाना ही जाना है, चाहे मैं वॉकिंग के लिए जाऊँ, चाहे मैं स्पोर्ट्स के लिए जाऊँ। मैं मान लो कल से 5 बजे उठ के स्पोर्ट्स के लिए जाना शुरू हो गया, और मेरा जो है वो आपका समझ लो बीपी बढ़ता था, या फिर मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी, या फिर मेरे को और किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, और मैंने जब ये जाना चालू किया सुबह, जब मैंने घूमना चालू किया और मेरे को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैंने जब चालू किया जाना, तो इस चीज़ का मेरे को जाके 1 साल बाद इफ़ेक्ट नज़र आया। 1 साल बाद जब मैं अपनी टेस्टिंग कराता हूँ, तो वो टेस्टिंग मेरी सारी नॉर्मल आती है। तो मेरे को क्या रियलाइज़ होता है, मेरे को रियलाइज़ होता है यार वाह! बहुत बढ़िया डिसीजन लिया उस दिन, ये तो बेस्ट डिसीजन रहा यार। मतलब कुछ भी किए बिना ये चीज़ें अपने आप ठीक हो गई यार, कंट्रोल में आ गई यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये तो करनी चाहिए, और मैं उसको लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखता हूँ। ये तो बाय डिज़ाइन हो गया। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे? मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो गया, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो गया,
और उसके बाद वो उस चीज़ को शुरू करता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब कि वो मजबूरी में उसने चालू की। जैसे कि मान लो किसी को कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई और मेजर प्रॉब्लम हो गई, उसने जाके उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलता है कि यार तुम्हें कल से 4 किलोमीटर की सैर करनी ही करनी है, ये मस्ट है आपके लिए, आपको एक्सरसाइज या योगा या वॉकिंग जो भी है, जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो जब उसको एक इंसिडेंट के बाद रियलाइज होता है तो वो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट। तो अब इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है? क्या हम वेट करें कोई इंसिडेंट होने का? नहीं ना। तो इसमें सबसे अच्छी चीज है बाय डिजाइन। तो हम प्लानिंग क्यों नहीं करते किसी चीज की? ऐसे ही हमारी कंपनी में होता है दोस्तों, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। होता क्या है, हम किसी चीज की ना प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होती। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया कि स्ट्रैटेजी शीट बनानी चाहिए। जब हम रूटीन में स्ट्रैटेजी शीट बनाएंगे और हम उसको 8-10 महीने के लिए कंटिन्यू बना रहे हैं, कंटिन्यू हम हर 3 महीने के बाद लिख रहे हैं मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे थ्रेट्स। जब हम कंटिन्यू हर 3 महीने के बाद ये चीज़ें लिख रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शीट बना रहे हैं, तो हमें 10-11-12 महीने बाद, 1 साल बाद जाके रियलाइज होगा, जब उसके ना अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तब हमें रियलाइज होगा यार बहुत बढ़िया स्टेप लिया यार। ये कमी रह जाती है ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्योंकि हम उस चीज़ का आभास नहीं कर पाते कि वो वाकई क्या रियलिटी है ये चीज़, और ये कब होगी, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी चीज़ को करेंगे। ठीक है, हमें वेट नहीं करना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट के लिए कि यार मेरा काम धंधा जो है बिल्कुल डाउन लेवल पे आने के बाद मैं सोचूं कि यार मेरा क्यों आ गया, मैंने क्या गलतियां करी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमें बाय डिज़ाइन से चलना चाहिए, हमें प्लानिंग से चलना चाहिए। और कोई भी चीज़ जब हम लंबे समय तक करते हैं तो उसका एहसास हमें हो जाता है और वो हमें रियलाइज़ करा देती है। ठीक है, अब क्या है, बात आती है कि अ, एक चीज़ और है क्या, कि रियलाइजेशन के लिए ना सबसे बढ़िया कंसेप्ट है ह्यूमनशिप का। ह्यूमनशिप का मतलब क्या है? ह्यूमनशिप इज द करेज टू कन्वर्ट अ प्राइवेट रियलिटी इनटू पब्लिक रियलिटी। ह्यूमनशिप सिंपली क्या है? ह्यूमनशिप सिंपली है कि अपनी प्राइवेट रियलिटी को पब्लिक रियलिटी में बदलना। ठीक है, प्राइवेट रियलिटी मतलब अपने प्राइवेट ड्रीम्स, अपने पर्सनल ड्रीम्स को पब्लिक रियलिटी में बदलना। वो कैसे होगा? वो जब हम किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलरली किसी भी कंसेप्ट को लेके हम चाहते हैं कि यार आज हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी कंपनी 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ की कंपनी बन जाए, एक बिग एमएनसी बन जाए। तो वो कैसे होगी? जब हम उसके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम आज ही बाय डिज़ाइन ये रियलाइज़ कर लेंगे कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हमारे पास ये पाथ है, हमें इस पाथ पे चलना पड़ेगा, हमें इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। हर स्टेप पे गियर चेंज करना पड़ेगा, हर स्टेप पे नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी, हर स्टेप पे नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, हर स्टेप पे हैबिट पे काम करना पड़ेगा, हर स्टेप पे एटीट्यूड में चेंजेस लाने पड़ेंगे, हर स्टेप पे स्किल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें हम सारी करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो लेकिन इसके लिए बहुत सारे गट्स चाहिए, बहुत सारे गट्स चाहिए। जब ये करेज हमारे अंदर आएगी, हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा हो जाएगा। जब हम खुद को ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, देखो रियलाइजेशन ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर है। रियलाइजेशन एक इतनी बड़ी पावर है कि आप जो चीज़ सोचते हो ना कि हो ही नहीं सकती, आप अपने मन में सोचिए चलो कि होगी, और जब होगी तो आप उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करो, तो वो एक दिन 100% वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, रियलाइजेशन ही है जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी आपको जो है ना प्रोत्साहित करती है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, तो अब बात क्या आती है कि एक्चुअल में ना हम ये नहीं सोचते कि इवैल्यूएशन, हम ना ये नहीं सोचते कि हमारा ना हर टाइम पे इवैल्यूएशन हो रहा है। रियलाइजेशन क्यों नहीं आती लोगों में? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। हम BWI डेज नहीं लेते, बी विद योर सेल्फ डेज नहीं लेते। आजकल ये जो टाइम चल रहा है, ये BWI डेज लेने का टाइम है सारा। अपना आराम से बैठ के खुद के साथ सोचो कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे, अपनी नॉलेज पे हम कैसे काम करें, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेके आएँ, कैसे अपनी स्किल्स को हम चेंज करें, कैसे अपनी हैबिट्स में हम चेंजेस लेके आएँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो अगर उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ भी सकते हैं।
ठीक है। तो अब बात आती है कि इवैल्यूएशन ना हर टाइम पे हो रहा है, हमारा कदम कदम पे इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को सोचते नहीं कि अब इवैल्यूएशन कौन कर रहा है हमारा। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में हमारा वेंडर हमारा इवैल्यूएशन कर रहा है, कदम कदम पे हर पल हर टाइम पे इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स हमारा इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वेंडर किस फॉर्म में कर रहा है कि हम टाइमली पेमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे, पहले किस टाइम पे देते थे अब किस टाइम पे दे रहे हैं, कहीं वो पेमेंट की टर्म्स हमारी बढ़ तो नहीं रही, ज़्यादा टाइम हम लेट तो नहीं कर रहे सामने वाले की पेमेंट, तो वो इवैल्यूएट कर रहा है हर टाइम पे। क्लाइंट हमारा हर टाइम पे इवैल्यूएट कर रहा है हमें, वो कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, हम अपनी सर्विसेज को पहले कितने टाइम पे देते थे अब कितने टाइम पे दे रहे हैं, हम अपना इनोवेशन करते हैं नहीं करते, नई आइटमें लेके आते हैं नहीं लेके आते, हमारा व्यवहार अच्छा है नहीं है, तो हमारा क्लाइंट हमारा इवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है। और हमारे बैंकिंग सेक्टर हमारे बैंक्स हमारा इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ईएमआईज हमारी टाइम पे जा रही है नहीं जा रही, सारी चीज़ें हर टाइम पे इवैल्यूएशन हो रहा है हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो फैमिली हमारा इवैल्यूएशन कर रही है, बच्चे इवैल्यूएट करते हैं कि यार पापा टाइम से उठते हैं नहीं उठते, पापा पढ़ाई करते हैं नहीं करते, ठीक है, पापा अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं नहीं देते, ठीक है। वाइफ अपना इवैल्यूएशन कर रही है कि वाइफ को टाइम देते हैं नहीं देते, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हैं नहीं रखते। पेरेंट्स इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि यार बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो हर कदम पे हर एक एक पल पे इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी इवैल्यूएट करती है, पड़ोसी इवैल्यूएशन करता है कि यार कल कौन सी गाड़ी थी आज कौन सी गाड़ी है, यार ये तो रोज़ गाड़ियाँ चेंज कर रहा है, क्या इसका काम इतना बढ़ गया, लोन लेके कर रहा है कैसे कर रहा है, हर एक चीज़ पे नज़र है, तो हर एक पल आपका इवैल्यूएशन हो रहा है। जिस दिन आप ये चीज़ सोच जाओगे ना कि हर एक चीज़ पे आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, जिस दिन ये चीज़ समझ जाओगे उस दिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, हमें एक सही रास्ते पे अपने विज़न के लिए एक सही रास्ते पे चलना चाहिए, अपने पर्पस के लिए हमें एक सही रास्ते पे चलना चाहिए, हर वो चीज़ करनी चाहिए जो उस रास्ते पे करनी है। हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें किसी भी कंस्ट्रेंट से नहीं घबराना, हमें कंस्ट्रेंट्स में लाइफ नहीं जीनी, मतलब हमें किसी भी चीज़ से किसी भी विपदा से पीछे नहीं हटना है, हमें कोई भी चीज़ हमारी उस रास्ते में आएगी तो हम उसको पार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम उसको उस हर्डल को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि वही हमारा रास्ता है और वही हमें मंजिल तक लेके जाएगा। तो अब ये इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन के ना दो पैरामीटर्स होते हैं, हमेशा किसी भी बंदे का जो इवैल्यूएशन होता है ना वो दो पैरामीटर्स पे होता है। एक तो उसकी परफॉर्मेंस का पैरामीटर हो गया और दूसरी उसकी पोटेंशियल का पैरामीटर हो गया। अब ये परफॉर्मेंस का पैरामीटर और पोटेंशियल का पैरामीटर क्या है? परफॉर्मेंस का पैरामीटर मतलब टुडे टुडे आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा परफॉर्मेंस का पैरामीटर हो गया, ठीक है। कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वो आज क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उसकी आज का पैरामीटर हो गया इवैल्यूएशन का। पोटेंशियल है पैरामीटर फ्यूचर का, टुमारो। पोटेंशियल टुमारो मतलब कल इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता इसके अंदर है, वो हमारे फ्यूचर का इवैल्यूएशन का पैरामीटर हो गया, ठीक है। आज मेरी कंपनी टर्नओवर दे रही है 50 करोड़ का, लेकिन मेरी कंपनी में सामने वाले को नजर आता है कि इसकी कंपनी में पोटेंशियल है 500 करोड़ तक जाने की, तो वो मेरा पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन हो गया फ्यूचर के लिए। तो दो टाइप से हमारा इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस टुडे और आपका पोटेंशियल टुमारो, ठीक है। तो हर टाइम पे इवैल्यूएशन हो रहा है, ये चीज़ हमें सोचनी है। अब हम कहाँ फंसते हैं, हम आदमी रुकता कहाँ है, दिक्कत कहाँ आती है। अब मान लो मैंने इस एंगल पे मैंने परफॉर्मेंस को ले लिया और इस एंगल पे मैंने आपका ले लिया पोटेंशियल को। जब हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो क्या होता है दोस्तों, हमारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होती है और हमारी परफॉर्मेंस लो होती है, ठीक है। यही होता है, क्योंकि अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया है, तो हमारे अंदर क्या है, पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस तो अभी हमने दी ही नहीं है, अभी तो हम परफॉर्मेंस देंगे, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो है। तो इस पॉइंट पे ना, अब इसमें हम कहीं ना इधर खड़े हैं, इधर ये वाला पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट में ना क्या होता है, इस पॉइंट पे हम एक बहुत ही एंथुजियास्टिक लर्नर होते हैं, हमारे अंदर सीखने की बहुत इच्छा होती है, बहुत चाह होती है,
मतलब चाहे हमें कोई बता दे कि यार इस काम के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम सोचेंगे नहीं, 1 मिनट से पहले हम वहाँ चले जाते हैं। तो इस पॉइंट पे हम एंथुजियास्टिक लर्नर होते हैं। ठीक है, अब टाइम बढ़ता है, हमें सक्सेस मिलती है, हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते 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 एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, हम मान लो यहाँ पहुँच जाते हैं इस पॉइंट पे, या मतलब हम ना डिसइल्यूजन्ड लर्नर हो जाते हैं फिर। मतलब क्या है कि यार ठीक है, सारी चीज़ें सही तो चल रही हैं, अब क्या सीखना है। अब कोई हमें बताता है कि यार ये कपड़ा वहाँ से भी मिल जाएगा, नहीं यार ठीक आ रहा है, चलो चलने दो यार। ठीक है, या फिर वो इस मशीन को ना नई टेक्नोलॉजी आ रही है यार, इसकी वो बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं यार हमारी तो बढ़िया मशीन है, ठीक चल रही है यार, कोई टेक्नोलॉजी नहीं नहीं लानी, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हम डिसइल्यूजन्ड लर्नर हो जाते हैं। मतलब कि ना तो हम अपनी नॉलेज में अपग्रेडेशन करना चाहते, ना हम अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते, ना स्किल्स को चेंज करना चाहते, ना अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहते। हम इस पॉइंट पे ना कुछ नहीं करना चाहते, तो हम डिसइल्यूजन्ड लर्नर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे आने के बाद जैसे चलता रहता है, फिर एक पॉइंट आता है, जब आप चेंज नहीं करोगे चीज़ों को तो चीज़ें डाउन जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट आता है, फिर बंदा क्या फील करता है, कहता है यार अब मेरे धंधे में ना मज़ा नहीं रहा यार, हमारी लाइन तो ना अब ख़त्म हो गई यार, मज़ा नहीं रहा, बेकार लाइन हो गई। तो वो क्या ढूंढता है, वो दूसरी लाइनें ढूंढता है, पार्टनरशिप करेगा और लाइनों में जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसने पार्टनरशिप करी, किसी नई लाइन में गया, तो जैसे ही वो किसी नई लाइन में गया तो फिर वो कहाँ पहुंच गया, पोटेंशियल हाई, परफॉर्मेंस लो। तो अब जैसे ही नई लाइन में गया तो वहां पे फिर बन गया वो एंथुजियास्टिक लर्नर। फिर क्या होता है, फिर पूरा प्रोसेस शुरू होता है, फिर वो डिसइल्यूजन लर्नर बनता है, फिर उसको लगता है यार अब इस लाइन में भी कुछ नहीं बचा यार, मजा नहीं आ रहा, फिर कोई नई लाइन ढूंढो। ऐसे करते 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 सारी जिंदगी बीत जाती है। ठीक है, एक बंदा होता है जो डिसइल्यूजन्ड लर्नर के पॉइंट पे पहुंच के वो कहता है कि नहीं यार, लाइन नहीं छोड़नी यार, इस लाइन को मैंने इतना टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं, सारी ज़िंदगी इसी लाइन में बीत गई, तो यार लाइन तो मैं नहीं छोड़ूंगा। घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इस लाइन का मैं किंग रहा हूँ, तो मैं लाइन कैसे छोड़ दूँ, लाइन तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस बंदे की ये फीलिंग आती है, तो वो कहता है अच्छा बताओ यार क्या करना पड़ेगा, कितना और करना है यार, इतना बता दे, बस चलता रहे, इतना बता दे कितना और करना है। तो ये बंदा क्या होता है, ये बंदा डिसइल्यूजन लर्नर वाले पॉइंट से शुरू होता है और कहाँ तक, ये ना रिलेक्टेंट कंट्रीब्यूटर बन जाता है। जैसे हम यहाँ थे ना, ये हमारा पोटेंशियल था, ये परफॉर्मेंस था। डिसइल्यूजन लर्नर यहाँ है, तो ये बंदा यहाँ से समझ लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब ये उतना ही करेगा जितना अब इसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेगा। मान लो मशीन की टेक्नोलॉजी चेंज करनी थी, तो ये बस नई मशीन ले आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ना हैबिट्स पे काम करेगा, ना एटीट्यूड पे काम करेगा, ना स्किल्स पे काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये कहेगा बस यार चलता रहे, बस इतना करवा दे। तो ये क्या बन गया अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अब ये बन गया रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर। ये अब रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर है अपनी कंपनी का, मतलब कि ये उतना ही करेगा जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, ये बंदे यहाँ तक जाते हैं और यहाँ के बाद टाइम आता है फिर ये रिटायर हो जाते हैं। तो एक स्टेज तो अपनी हुई कि एंथुजियास्टिक लर्नर से डिस इल्यूजन लर्नर बना, वहां से रिटायर हो गया। एक स्टेज आई एंथुजियास्टिक लर्नर से डिसइल्यूजन लर्नर बना, वहां से रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर बना, वहां से रिटायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ये जो रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कोई हादसा हो गया, यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो गई, मान लो उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी बात उन्हें समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि उनको ये एहसास हो गया कि नहीं भाई, मैं तो आगे बढ़ूंगा और मैं तो अपनी कंपनी को लिबरेशन की स्टेज तक लेके जाऊंगा। यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसको ये एहसास हो गया। फिर वो बंदे क्या करते हैं, फिर वो बंदे अपने आप पे सारी चीज़ों पे काम करते हैं, हर चीज पे। वो कहता है तो मेरे को बताओ करना क्या है, लेकिन मेरे को अपनी कंपनी को दी बेस्ट कंपनी बनाना है, मैं अपनी कंपनी को हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की सबसे बढ़िया बेहतरीन कंपनी बना के जाना चाहता हूं, ताकि जब मैं इस कंपनी से बाहर निकलूं तो मेरी कंपनी अपने आप ग्रो होती रहे और मेरे मरने के बाद भी मेरी कंपनी को लोग जाने कि हाँ कोई कंपनी थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया और उसको रियलाइजेशन हो गई। ऐसा दोस्तों सिर्फ 5% बंदों के साथ होता है, और वो बंदा वहाँ से निकल के सीधा चलता गया और
एसएस की स्टेज पे पहुंच जाता है, सुपरस्टार की स्टेज पे। ये बंदे वो होते हैं जो लेगेसी छोड़ के जाते हैं, जो अपनी कंपनी को लिबरेशन की स्टेज तक लेके जाते हैं, जो अपने आप की कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, जिनको हम मरने के बाद भी कभी नहीं भूलते, और जीते जी तो जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती ही होती है, ठीक है। वो सुपरस्टार बन जाता है। तो अब हमारे पास 4 रास्ते हुए। एंथुजियास्टिक लर्नर से डिसइल्यूजन्ड लर्नर बने और वहां से रिटायर हो जाएं, ठीक है। एंथुजियास्टिक लर्नर से डिसइल्यूजन्ड लर्नर बने और रिलेक्टेंट लर्नर बने, दूसरा रास्ता, और वहां से रिटायर हो जाएं, ठीक है। तीसरा रास्ता, एंथुजियास्टिक लर्नर से डिसइल्यूजन्ड लर्नर बने, वहां से रिलेक्टेंट कंट्रीब्यूटर बने, ठीक है, और वहां से रिटायर हो गए, ठीक है। और सॉरी, रिलेक्टेंट कंट्रीब्यूटर से सुपरस्टार तक आए, वहां से रिटायर हो गए। अब दोस्तों क्या इनसे बढ़िया रास्ता कोई है? चौथा रास्ता है ना यार। हम एंथुजियास्टिक लर्नर से सीधा सुपरस्टार की स्टेज पे, सीधा उसी रास्ते पे क्यों नहीं चलते? हम एंथुजियास्टिक लर्नर ही क्यों नहीं रहते हमेशा लाइफ में? हम क्यों नहीं ये सोच के चलते कि मैं तो हर कदम पे सीखूंगा, मैं तो हमेशा सीखूंगा, मैं तो अपनी हर चीज पे काम करूंगा, मैं तो अपनी कंपनी को दी बेस्ट बना के जाऊंगा, मैं तो उससे पहले मानने वाला ही नहीं हूं। तो मैं तो हमेशा एंथुजियास्टिक लर्नर रहूंगा हर स्टेज पे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों हर कंपनी ना 6 स्टेज से गुजरती है। पहली ग्रोपिंग स्टेज, जब वो अपना काम शुरू करता है। दूसरी अर्ली सक्सेस, जब उसको सक्सेस मिलती है, ठीक है, जब उसको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलनी शुरू होती है। तीसरा ग्रोथ एक्सेलरेशन, जब उसका काम एक सक्सेस मिलने के बाद बहुत अच्छा सेटल हो जाता है, ठीक है। चौथा रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन जब उसको अपनी कंपनी में सिस्टम्स एंड प्रोसेस डालने चाहिए, या वो डालता है, ऐसे कह लो कि जब वो अपनी कंपनी में सिस्टम और प्रोसेस डालता है, ठीक है, उसको एक ऑटोमेटिक कंपनी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन, जब वो उसको फैला देता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला देता है, ठीक है, हर जगह उसके ब्रांचेस ऑफिसेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिबरेशन, जब उसकी कंपनी अपने आप वर्क करती है, सिस्टम आ गए, प्रोसेस आ गए, सब कुछ आ गया, अब कंपनी को सिर्फ अपने आप इंस्ट्रक्शंस देने, अपने आप कंपनी इंस्ट्रक्शंस लेती है, अपने आप ग्रो करती है, और इसके बाद बंदा रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें शुरू से लेके चलना चाहिए कि यार मैं अपनी कंपनी को लास्ट तक लेके जाऊंगा, लिबरेशन की स्टेज तक लेके जाऊंगा, और इसके लिए मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? रियलाइजेशन, ठीक है। तो हमें जब भी कोई काम करना है, जहाँ तक भी पहुँचना है, हमारी लाइफ में जो भी विज़न हमने बनाया है, जो भी जिस भी पर्पज़ से हम जी रहे हैं, ठीक है, उसको हमें खुद को आज ही आभास कराना है कि यस ये होगा, और इस सोच के साथ आगे चलना है। जय श्री श्याम, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो यू आर फ्री टू कॉल मी। मेरा नंबर आपके पास है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 9899107669। थैंक यू, टेक केयर।